होने में क्या बुराई है? बिहारी करके खाता है भाई, गर्व करना चाहिए। मैं केजरीवाल से एक ही बात कहना चाहूंगी, यूपी बिहार जितने आईएएस आईपीएस हैं, डॉक्टर एम्स के हैं जितने, सब यूपी बिहार के, उसे ये नहीं पता है कि 1 सेकंड लगेगा फेंकने में। लिट्टी चोखा खाएंगे, केजरीवाल को धूल चटाएंगे। पूर्वांचली यहाँ फर्जी वोटर है, पूर्वांचली फर्जी वोटर है तो तुम हरियाणा से आकर के यहाँ जो है ना वोट दे रहे हो, यहाँ मुख्यमंत्री बन गए, कैसे बन गए भाई? तुम फर्जी नहीं हो, तुम्हारे 3 जगह वोट है, इसका कौशाम्बी में भी वोट है। करने के लायक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक कारण है केजरीवाल जी के लिए। तो केजरीवाल जी कम से कम 50 ऐसे मुद्दे दे चुके हैं जिसकी वजह से रोज धरने प्रदर्शन होते हैं। कोई भी योजना वो दिल्ली में लागू नहीं होने देते, ये आपने देखा ही है। रही बात, आपने देखा होगा कि कितने वादे लेके आते हैं केजरीवाल जी, कितने दुनिया भर के वादे, उन्हें पता है पूरा तो करने नहीं है, तो वादे करने में क्या जाता है। वही सीन है केजरीवाल जी का। रही बात पूर्वांचलियों की, पॉलिसी है अलग, दिल्ली में क्या लाना है क्या नहीं लाना, लेकिन अगर माफी मांग लेते हैं तो पूर्वांचलियों का गुस्सा शांत हो जाएगा। नहीं देखिए, ये तो कहा जाता है कि माफी मांगो, लेकिन जो दिल में छेद कर गया वो तो नहीं भर सकता ना, वो तो दिल में जैसे छेद आपने कर लिखा हुआ है ये, मैं इसी को पढ़ के बोल रहा हूँ कि माफी मांगे केजरीवाल। हम देखिए भर तो नहीं सकता, लेकिन माफी तो मांगनी चाहिए ना, ये तो एक बेसिक नेचर है। अगर बेसिक नेचर भी वो नहीं निभा सकते एक सीएम होने के बावजूद, तो लानत है उनके ऊपर, तो माफी भी नहीं मांगेंगे क्या? वो सोचने वाली बात है। ये तो पूर्वांचलियों से इतना क्यों कटते हैं केजरीवाल जी? क्या उनको उनका वोट नहीं चाहिए? वोट चाहिए, बनते ही उनके दम पे है। आज तक जो इतने साल 12 साल हो गए उनको सीएम बने हुए, किसके दम उन्हें पे नहीं बने? लगता ना, अगर फर्जी बता रहे हैं तो उन्हें कहाँ लगता है? फर्जी वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि फर्जीवाड़ा उन्होंने खुद फैला रखा है। आपको पता है उन्होंने रोहिंग्या की, मुसलमानों की कितनी वोटें बनाई हैं, दुनिया भर की वोटें बना रखी है। नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप ये देखो कि दिल्ली में जितने भी लोग मिलते हैं वो ये कहते हैं हम बीजेपी के हैं। अगर वो बीजेपी के हैं तो फिर दिल्ली में क्यों नहीं आती है हमारी सरकार? क्योंकि उन्होंने फर्जीवाल बिल्कुल अंधाधुंध वोट बना रखी है अपने लोगों की। अब वो अपने लोग उनके कौन है ये तो वही बताए, क्योंकि पूर्वांचलियों को वो गाली देते हैं। अभी आपने देखा होगा पीछे जो हमारे ग्रेटर कैलाश के विधायक जी हैं, उन्होंने बोला था कि जय भीम बोलो। मतलब ये खुद राजनीति करते हैं जाति धर्म के नाम पे, और बदनाम किसको करते हैं? बीजेपी वालों को। तो शर्म आनी चाहिए जो दूसरी पार्टी के जितने भी नेतागण है ना, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आप बीजेपी को क्यों बदनाम करते हो जाति धर्म और समुदाय को लेके? खुद आप ये सब करते हो और दूसरी पार्टी को बदनाम करते हो। कितना गुस्सा है मैम पूर्वांचलियों को जो बोला है, कितना गुस्सा है? बहुत ज़्यादा गुस्सा है। देखिए, यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी बिहार के ही लोग रहता है, यहाँ तो हर देश के हर कोने से पब्लिक आकर के दिल्ली में काम करती है, रहती है। लेकिन वो पूर्वांचलियों को लेकर, बिहारियों को लेकर के, अरे हर कोई कहता है ये बंगाल का है, नेपाल का है, हमें कहते हैं अरे ये बिहारी है। अरे पहले से टारगेट पे थे है ना, बिहार बोलो ना, पूर्वांचल बोलो ना, बिहारी क्यों बोलते हो? इस बात से तो हमें बहुत नफरत है केजरीवाल से। हम बिहारी हैं, बिहारी होने में क्या बुराई है? बिहारी करके खाता है भाई, गर्व करना चाहिए। शब्दों का होता मैं है। केजरीवाल से एक ही बात कहना चाहूंगी, यूपी बिहार जितने आईएएस आईपीएस हैं, डॉक्टर एम्स के हैं जितने, सब यूपी बिहार के, उसे ये नहीं पता है कि 1 सेकंड लगेगा फेंकने में। और हम लोगों के लिए हम तो अपना दाल भात खाते हैं, ठीक है ना, दाल भात खाते हैं, और का बोल सकी थे, यही तो बोल सकी थे कि हम लखनऊ के हैं, ठीक है ना, लखनऊ के हैं तो लखनऊ भी दिखा देगा लखनऊ का होता है, ठीक है। तो उस केजरीवाल से कह दो कि घर में दुब के बैठ जाए, इलेक्शन ना होता ना तो अभी इनकी क्या करते हम लोग हालत करते फिर उसको ही पता चलता। यूपी बिहार अपने में आ जाता ना तो दिखा देते। गलती कर दी छेड़ के पूर्वांचलियों को। देखिए, पूर्वांचल वासी इस गिरगिट को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, बेशर्म आदमी है, कोई शर्म नहीं है। और देश के शीर्ष प्रधानमंत्री इसीलिए इन्होंने कहा, जो तुम ये कसम, बेटा का कसम खाया था, छोटी गाड़ी नीले रंग की थी इसकी, वो दिखाया था जो हम इसी पे चलेंगे, बड़ा नहीं लेंगे। और 58 करोड़ का मकान बनाया नहीं है, उसमें सिर्फ मरम्मत करने में 58 करोड़ लगाया है। ऐसे बेईमान मक्कार आदमी पूर्वांचल वासी के ऊपर चर्चा करता है। हम पूर्वांचल वासी विद्यापति जी के, जो विद्यापति के नज़दीक भगवान उगना महादेव, उनके पास नौकरी करिए थे, उस धरती से आते हैं। माँ जानकी के धरती से हम लोग हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी का धरती से हम लोग हैं।
ऐसे महाराज एक से एक महापुरुष हमारे यहाँ से हैं। उस धरती से पूर्वांचल वासी आया, इस कमीने केजरीवाल जैसे कि रोटी दिया और ये जो मफलर बांध के चलता था ना, वो मफलर निकाला है और पूर्वांचल को वो बदनाम करने का काम करता है। हम सब इस बार केजरीवाल को धूल चटाएंगे और दिल्ली से पूर्वांचल का राज होगा। इन केजरीवाल जैसे बेईमान गिर के रंग बदलने वाले को दिल्ली से भगा के छोड़ेंगे। दिल्ली पे ही राज करेंगे। पूर्वांचल पूरी दिल्ली पे निर्माण करता है, विश्वकर्मा है। पूर्वांचल समाज विश्वकर्मा है। पूरे दिल्ली के सभी को खाना खिलाने तक का काम पूर्वांचल करता है। इनके अपने बस का खाना खाना भी नहीं है, रोटी बना के स्वयं खाने की औकात नहीं है, और ये पूर्वांचल पे बात करेंगे। नहीं, आपने बोला कि हमने खाना भी इनको खाना सिखाया है, टुकड़ा दिया रोटी का, और वो कहते हैं कि 500 रुपए का टिकट लेते हैं, दिल्ली में मुफ्त इलाज करवाते हैं और चले जाते हैं। अरे इनके तो कोई औकात भी नहीं है। हम तो कहते हैं हम यूपी बिहार वाले हैं, हमारे सब कुछ अपना, 7 खानदान का, ऋषि महर्षि समय से हम अपने जगह पे हैं। इन लोगों ने तो दिल्ली को बर्बाद करने के लिए दिल्ली में आए। हम दिल्ली का निर्माण करते हैं, विश्वकर्मा हैं, और ये दिल्ली को बर्बाद करने के लिए है। दिल्ली को सबसे पिछला राज्य में आज यूपी बिहार एमपी आगे हो गया, लेकिन ये केजरीवाल दिल्ली को हर तरह, पानी गंदा, सड़क टूटी हुई, सीवर नहीं, शौचालय में पैसे खाने वाले केजरीवाल बेईमान है। 2200 रुपये पर सीट लेता है और 1000 रुपये उसमें सफाई में लगाता है, 1200 रुपये शौचालय में खाता है। ये आदमी क्या बात करेगा? इससे बड़ा पापी क्या है? जब कोरोना में हम सब अपने आप सामने तरस रहे थे, उस समय ये दारू की नीति बताया और हम लोग घर घर राशन और दवाई पहुंचाने का, टीका लगाने का काम कर रहे थे, और ये अपनी शीश महल बना के दारू में भ्रष्टाचार के काम करा। ये क्या बोलेगा केजरीवाल? भ्रष्ट बेईमान आदमी है। हम पूर्वांचलवासी स्वाभिमानी हैं, स्वाभिमानी थे, हैं, रहेंगे। स्वाभिमानी है, सही कह रहे हैं ये? इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि स्वाभिमान तो है ही है, क्योंकि हम अपनी मेहनत मजदूरी से काम करते हैं और मेहनत कर करके यहाँ पर आकर के अपने आप को स्थापित किया है। और इनकी जो मानसिकता है, ये पूर्वांचलियों के प्रति हमेशा से ऐसा रहा है कि जब भी इनको मौका मिलता है, पूर्वांचलियों का ये अपमान करते ही करते हैं। जैसा कि अभी आपने सुना कि इन्होंने ही कहा था कि 500 रुपये का टिकट कटा करके 5 लाख रुपए का इलाज करा करके यहाँ से जाते हैं। इन्होंने पूर्वांचलियों को फर्जी कहा है। तो देखिए, ये नई दिल्ली से चुनाव, आप लोग उनको बताइए ना कि आप लोग कितने सक्षम हैं, कितने शक्तिशाली हैं। अभी आप देखिए, 500 रुपए की टिकट लेके इलाज करवाने की जरूरत नहीं है। ये तो आपको अभी दिख जाएगा। 8 तारीख आने दीजिए, 5 तारीख को ही दिख जाएगा। अभी से दिख रहा है। इतना बौखलाया हुआ वो जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहता है, वो इतना क्यों बौखला गए हैं? क्योंकि इनको मालूम है कि इनकी ज़मीन खिसक चुकी है, ये हार रहे हैं नई दिल्ली सीट, फिर अलूल जुलूल बातें जो है ये लोगों को कर रहे हैं। तो नहीं, क्योंकि अगर इंडी गठबंधन से नाता तोड़ रहे हैं, क्योंकि कह दिया कि विधानसभा चुनाव आमने सामने का टक्कर है बीजेपी और केजरीवाल जी का, इंडिया गठबंधन को छोड़ रहे हैं, मतलब कॉन्फिडेंस हाई है? नहीं, ये कॉन्फिडेंस आया नहीं है, ये कॉन्फिडेंस गया हुआ है। और जिन्होंने इंडी गठबंधन में इनको साथ दिया है, एक बात बताइए, उनका क्या जनाधार है दिल्ली में? चाहे वो ममता जी को ले लीजिए, उद्धव ठाकरे को ले लीजिए, इनका क्या जनाधार है? क्या सपोर्ट करेंगे? तो इनका नकली गठबंधन है और ये कुछ नहीं करने वाले हैं। ये 8 तारीख को जा रहे हैं, 100% जा रहे हैं, क्योंकि अभी पूर्वांचलियों की क्या मांग है? फिर इनको क्या करना चाहते हैं? अरे माफी मांगे वो, नहीं तो गिरा गिरा के उसको मारेगा लोग। पूर्वांचल के लोग इतनी ताकतवर आंदोलन के जमीन को तैयार करता है। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाने वाला चंपारण की धरती, और दिल्ली में केजरीवाल जी इस तरह से फर्जी वोटर कहेंगे। अरे किसको आप कह रहे हो भाई? पूर्वांचल के लोगों ने बनाया है, हमारे भाई बहनों ने बनाया है आपको। भाजपा के कार्यकर्ता पहले ही इसको समझ लिया था कि ये ढोंगी है, ये ढीला ढीला कुर्ता पहन करके आता है। आज देख लीजिए, ये 25,000 रुपये का जैकेट पहने हुआ है, लेकिन उसका एक कॉलर ऐसा करके उठा हुआ रहता है, फिर से नाटकबाजी। अरे भाई, सब समझ लिया है। भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल मोर्चा के कार्यकर्ता पहले से कहते थे कि ये साला बेईमान है, कट्टर बेईमान है, एक जगह टिकता नहीं है। अरे भाई, आपको किसी ने बनाया, माँ बाप ने उसको पढ़ाया, IIT कराया, किसी माता पिता का सपना होता बच्चा जो है हमारा समाज का नाम करे, वहाँ से छोड़ के भाग गया। सरकार ने उसको खर्च किया, IRS बनाया, उसका बनाया, इनकम टैक्स में गया, उसने देश की सेवा नहीं की। यहाँ पार्टी बना लिया, उसने अन्ना को धोखा दिया। इसकी मानसिकता हमेशा से रही है। अब पूर्वांचल पे गाली दोगे भाई? दिल्ली की कुर्सी पर 10 साल टिक गए, दिल्ली की कुर्सी पर टिक गए 10। अरे टिक गए तो उठा के पटकने का काम भी पूर्वांचल के लोग करने वाला है। जब अस्मिता पे प्रश्न आएगी, स्वाभिमान पे प्रश्न आएगा, यमुना मैया पे प्रश्न आएगी, इसको सफाई तुमने नहीं किया है। कोरोना काल को पूर्वांचल के लोगों ने भूला नहीं है।
इसको उस समय में याद है आनंद विहार का स्टेशन। आपको टीवी लगाने का लिए आप 10 करोड़ का टीवी में देखते हो, अरे साला तुमको दिखाई नहीं देता था कि आपके कोरोना काल में पूर्वांचल के लोग जो है सो पैदल जा रहे थे अपने बच्चों को कंधे पे लाद करके। उस समय में आपको समझना चाहिए था, उसको बर्दाश्त कर दिया है। लेकिन अब बर्दाश्त वाली बात नहीं है, आपने उसको फर्जी वोटर कहा है, एक कबूल नहीं है। पूर्वांचल के लोग 5 तारीख को दिखा देगा, 5 तारीख का दिन ऐतिहासिक होने वाला है और 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो केजरीवाल जी का नामो निशान समाप्त कर दे हो जाएगा। परिवर्तन लाके रहेंगे अब। बदल के रहेंगे। और देखो भाई साहब, आपने जो एक मिनट दीदी, एक मिनट, क्या नारा देना चाहती हैं? लिट्टी चोखा खाएंगे, केजरीवाल को धूल चटाएंगे बहुत बढ़िया। दिल्ली में। देखो भाई साहब, आपने अभी 2-3 बारी एक प्रश्न किया कि पूर्वांचल के लोग, केजरीवाल जी कहते हैं कि पूर्वांचल के लोग 500 रुपये का टिकट कटाते हैं, दिल्ली में आके 5 लाख का इलाज करके जाते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में जो लोग, पूर्वांचल के जो लोग आते भी हैं तो वो केजरीवाल जी के मोहल्ला क्लिनिक में जाके इलाज करवाने नहीं आते हैं, वो जाते हैं केंद्र सरकार के, हमारे माननीय मोदी जी के द्वारा संचालित एम्स में इलाज करवाने के लिए। केजरीवाल जी के मोहल्ला क्लिनिक में तो दवाई खा के बंदा मर जाता है, जहर का दवाई दे देता है वहाँ पर। मोहल्ला क्लिनिक जहर मिलता है? हाँ, जहर मिलता है भाई साहब। आप आइए, हमारे सकूर बस्ती विधानसभा में 2 बच्चों की मौत हो गई, केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक में दवाई खाया, 2 7-7 साल के बच्चे थे, उनकी मौत हो गई। भाई साहब ऐसा दवाई दे दिया। तो पूर्वांचल के लोग दिल्ली में अगर इलाज करवाने आते भी हैं तो केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करवाने नहीं आते हैं, वो जाते हैं एम्स में। और एम्स केजरीवाल का नहीं है, एम्स मोदी जी ने चला रहे हैं। दूसरी बात, आज हमारे पूर्वांचल में दिल्ली से ज़्यादा केजरीवाल का जो ये नकली मोहल्ला क्लिनिक है, इससे बढ़िया एम्स, कई एम्स अभी मोदी जी ने पूर्वांचल के लोगों को उपहार दिया है। तो केजरीवाल जी, पूर्वांचल जो है वो आप पे किसी भी तरह से कोई निर्भरता नहीं है। तो इस बार हम लोग नहीं सहेंगे, बिल्कुल बदल के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये भी नारे अलग चल रहे हैं। एक ही जगह ठीक चाहिए, इतना भी हाय हाय मत करिए। मुख्यमंत्री रह चुके हैं दिल्ली के। नहीं, रह चुके हैं भाई साहब। जो है ना पूर्वांचलियों का इतना अपमान, वो सोचते हैं कि पूर्वांचल वाले जो है ना भूल जाते हैं, बात भूले नहीं है जी हम। और अब तो और नहीं भूलेंगे। 5 तारीख को इतने जोर से बटन दबेगा ना कि जो है ना जहाँ से आए थे वहीं चले जाएंगे वापस। हो सकता है कुछ मंशा और हो, आप लोग गलत समझ रहे हो। नहीं, मनसा कुछ नहीं भाई साहब। ये सोचता है कि जो है पूर्वांचल वाले मूर्ख हैं, इनको जो है ना कभी भी कुछ भी बोल दो, 500 रुपया लेके आए, 5 लाख का इलाज करवा के चले जाते। पूर्वांचली यहाँ फर्जी वोटर है, पूर्वांचली फर्जी वोटर है। तो तुम हरियाणा से आकर के यहाँ जो है ना वोट दे रहे हो, यहाँ मुख्यमंत्री बन गए, कैसे बन गए भाई? तुम फर्जी नहीं हो, तुम्हारे 3 जगह वोट है, इसका कौशाम्बी में भी वोट है ना यूपी में। हो पाएगा केजरीवाल का बिना पूर्वांचलियों के? भाई साहब इस बार पूर्वांचली जो है ना इनको दिखाएगा कि क्या होता है पूर्वांचलियों का दम। और पूरे दिल्ली में 42% है पूर्वांचली, और हर पूर्वांचली इस बार जो है ना ठान चुका है कि इनको जो है ना कमल का बटन दबाएंगे, इनको जवाब देंगे। जहां आए थे वहीं जो है ना इनको खत्म करके लेके जाएंगे। 42-43% है, उसके बावजूद केजरीवाल जी ऐसा बोलते हैं। नहीं, उसको लगता है ना कि पूर्वांचल के लोग मूर्ख हैं, जो है ना पूर्वांचल के लोग सीधे साधे हैं, इन तो भूल जाते हैं 2 दिन में। इनको लगता है कि लालच दे देंगे कुछ, जो है ना भूल जाएंगे। पूर्वांचली अपना अपमान नहीं भूलता, पूर्वांचली दूसरों का सम्मान करता है। भले मुफ्त में कुछ ना मिले। मुफ्त की योजना चाहिए नहीं किसी पूर्वांचली को भाई साहब। क्यों चाहिए मुफ्त की योजना? हमारे पूर्वांचल के भाई बहन लोगों का सम्मान करते हैं, किसी के 1 रुपये के मुफ्त की योजना के चक्कर में नहीं पड़ते। पूर्वांचल के अधिकांश तो यहाँ लोग वोटर वो हैं जो बेचारे यहाँ नौकरी पेशा हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको इसकी किसी योजना का लाभ मिल रहा है। फ्री बिजली, फ्री पानी, क्या लाभ है? एक बात बताइए, आप लोग जैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इस प्रोटेस्ट को के बाद आपको लगता है केजरीवाल माफी मांगेंगे? अरे इसका कोई भरोसा नहीं जी, ये माफी तो कभी भी मांग सकता है। तो आप लोग इस प्रोटेस्ट के बाद शांत हो जाएंगे या कुछ और भी करेंगे? बनता, अब तो कोई मतलब नहीं बनता इस चीज को भूलने का। अब ये मुद्दा जो है ना छोड़ेंगे नहीं जी, इसको जो है ना इसी के साथ लेके जाएंगे। इसको पता चलेगा जी पूर्वांचलियों का क्या है, दम क्या होता है पूर्वांचलियों का, इसको अब पता चलेगा जा करके। ठीक है, दम दिखाएंगे पूर्वांचली। बिल्कुल, 5 तारीख को। 5 तारीख को सब लोग दिखाएंगे दम। ये एकता क्या है, पूर्वांचल क्या है, मालूम पड़ेगा तभी तो। बातों से झूठ के फरेब से तभी तो मालूम पड़ेगा। लेकिन मुकाबला तो देखिए है, क्योंकि 3 बार मुख्यमंत्री बना दिया दिल्ली वालों ने। बना दिया 3 बड़ी बार। बात है। अगर इतना ही इसको जो है ना अपने आप पे जो है ना आत्मविश्वास था तो डेली जो है ना नई योजनाएं क्यों लेके आ रहा है? इसको जो है ना अपने हार का डर दिख रहा है। इसको अब ये लग रहा था कि पूर्वांचली वोटर जो है ना खिसक करके भाजपा के पास जा रहा है, इसलिए उसके लिए जो है ना ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। ये पूर्वांचलियों के दम पे ही 3 बार सत्ता में रहा, 49 दिन और 2 बार 5-5 साल। और इस बार उन्हीं को छेड़ दिया इन्होंने। छेड़ दिया, तो इसको पता चलेगा 5 तारीख को ये कहाँ जा रहा है। इसका 5 तारीख के बाद ये दिखेगा नहीं आपको। ये ईवीएम का रोना रोएगा।
अभी से वोटर का रोना रो रहा है ये फर्जी वोटर हैं जी, बिहार यूपी से आके फर्जी वोटर यहाँ बना दिए। ये क्यों रो रहा है? इसको हार अपनी सामने दिख रही है सीधा। अच्छा, माहौल कैसा रहेगा? मान लीजिए भाजपा जीत जाती है और केजरीवाल जी हार जाते हैं पूर्वांचलियों के दम पे। भाई साहब, माहौल बिल्कुल जो है ना बढ़िया रहेगा। भाजपा अगर जीतेगी तो दिल्ली का विकास होगा। दिल्ली में साफ हवा कैसे जो है ना लोगों को मिल सके, दिल्ली वाले जो है ना कैसे स्वच्छ हवा में जी सके, यमुना कैसे साफ सुथरी हो सके, पूर्वांचली कैसे यमुना की अविरल धारा में जो है ना बहते हुए पानी में कैसे छठ पूजा कर सके, ऐसा माहौल होगा। ठीक है, छठ के लिए तो बड़े काम किए किया उन्होंने। साहब, जो है अतिशी जी जो है जो मौजूदा मुख्यमंत्री घाट घाट पर जाकर वो कर रही थी। कौन सी घाट? कृत्रिम घाट जो है ना लोगों को बनाना पड़ रहा है। यमुना ऐसी मैली हो गई, झागदार हो गई कि वहाँ पे कोई छठ पूजा कर ही नहीं पा रहा है। कर पा रहा है? आप बताओ ना, आप लोग तो घूम रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, बताओ ना आप। यमुना में जो है ना जा करके हर 5 साल में बोल देता है कि जी इस बार 5 साल में कर देंगे। यमुना तो जो है ना वोट का मुद्दा ही नहीं है। पूर्वांचलियों के लिए तो यमुना भी वोट का मुद्दा है। केजरीवाल जी के वैसे लग तो मुश्किल रहा है, ऑटो वाले उनसे नाराज हो रहे हैं, पूर्वांचलियों को नाराज कर दिया, क्या होगा उनका? उनका क्या होगा? उनका जाने का जब समय आता है तो आदमी को बुद्धि विवेक पहले समाप्त हो जाता है, वही हो रहा है। और क्या होगा? जब आदमी को कभी भी विपदा सामने आती है ना तो उसका बुद्धि विवेक जो है नर्वस हो जाती है, इसीलिए सबको बोल रहे हैं। जब तब है बात करेंगे थोड़ी सी। चलिए, बहुत शुक्रिया। प्रोटेस्ट कर रहे थे पूर्वांचली लोग जो है, जो केजरीवाल जी ने बयान दिया है कि पूर्वांचल के लोग फर्जी वोटर हैं। आप लोगों को क्या लगता है? प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद।